हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आपका नए व्लॉग में और नए दिन में स्वागत करती हूँ। तो शाम का समय है और शाम में यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। करीबन 4:30 पौने 5 बजे का टाइम है और डेट की अगर मैं बात करूँ तो 20 जनवरी का ये व्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए मतलब चाय रख दी है, पानी रख दिया है फ्राई पैन में। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें चाय की पत्ती और चीनी डाल दूँगी और उसके बाद इसमें मैं मतलब डाल दूँगी अदरक। तो यहाँ पे बस मैं चाय की पत्ती इसमें ना थोड़ी सी मुझे कम दिख रही थी कि कम है जो डिब्बा है चाय की पत्ती का। तो इसमें मैं फिर यहाँ पे पैकेट निकाल लिया। तो पैकेट में से पैकेट जो है उसमें से यहाँ पे मैं चाय की पत्ती निकाल के डब्बे में रख दूँगी, डाल दूँगी इसमें। मैंने ना जब पिछली बार ये भरा था तभी धोया था, तो मैंने आज इसमें ऐसे ही डाल दिया क्योंकि ज़्यादा गंदा ये हो नहीं रखा, वरना तो ज़्यादा जितने भी डब्बे वगैरह खाली होते हैं ना, तो जो भी सामान खाली होता है उसमें फिर मैं धो के ही मतलब डालती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाय मेरी उबल चुकी है। ये मैं ना कुछ मतलब चली गई थी बच्चों के पास में, बच्चों ने मुझे आवाज़ लगाई और ध्यान रहा है नहीं कि गैस की जो फ्लेम है वो तेज़ हो रखी है, फुल हो रखी है, वो ध्यान ही नहीं रहा मुझे। तो मैं बच्चों के पास चली गई थी, अचानक से जैसे होता है ना कि फिर मैं काम छोड़ के एकदम से बच्चों ने आवाज़ लगाई, मैं चली गई। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी चाय मतलब उबल चुकी है और गैस भी हो गई है ख़राब। तो बस कुछ इसे बाद में ही समेट दूँगी मैं। उसके बाद यहाँ पे मेरी चाय को मैंने अच्छे से पका लिया है, तो चाय पीऊँगी बैठ के। और ठंडा काफ़ी हो रहा है, सुबह शाम की ठंड काफ़ी है, दिन में धूप निकल जाती है तो इतना पता भी नहीं चलता। और बस चाय बैठ के मैंने पी ली थी और उसके बाद शाम की तैयारी करने लगी थी मैं खाने की, क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है ना, फिर काम में भी जल्दी लगना पड़ता है। सर्दियों के जब दिन छोटे छोटे से होते हैं तो रात भी एकदम से हो जाती है, 5 बजे आराम से अंधेरा होने लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा क्या बनाऊँ आज मैं। तो बस मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी यहाँ पे मैंने निकाल ली है और उसके बाद बस यहाँ पे मैंने गोभी काट के और आलू काटने के बाद सब्ज़ी में लगा दूँगी तड़का। तो गोभी बिल्कुल आजकल बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सी गोभी आ रखी है, कीड़े वगैरह इतने मतलब होते नहीं है, पर फिर भी एक बार देखना पड़ता है कहीं उसमें कीड़ा हो ना। तो गोभी को अच्छे से मैंने देख के काट के धो के रख लिया है, आलू भी काट लिए हैं। उसके बाद मैंने प्याज वगैरह भी कट कर ली थी, तो कढ़ाई चढ़ा दी है यहाँ पे मैंने। और कढ़ाई भी धो ली थी मैंने एक बार, तब उसके बाद मैंने गैस पे चढ़ाई है। और गैस फिर मैंने मतलब कढ़ाई जब गर्म होगी थी उसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। और उसके बाद एक तेज़पत्ता, सॉरी 2 तेज़पत्ते थे ये, और लौंग डाल दी थी, इलायची वो लौंग और काली मिर्च डाल दी थी इसमें। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें जीरा। और हींग नहीं डाला था, मेरे ध्यान ही नहीं रहा हींग डालना, वरना हींग भी डालते हैं जैसे रोज़ में सब्ज़ी में, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है उसका हींग का। एक ना खाने को भी हजम करता है, खाने में जैसे आलू और गोभी की सब्ज़ी बोलते हैं जैसे बायली होती है, तो उसमें भी सही रहता है। आलू गोभी की सब्ज़ी में डालना चाहिए, वैसे मैं हमेशा डालती हूँ सब्ज़ी में अब हींग ना, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पर वही है, हर सब्ज़ी में आलू जाता है, गाजर की सब्ज़ी बनाओ उसमें आलू, सब मतलब आलू आलू जाते हैं। तो बस यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बन जाएगी। तो प्याज वगैरह डाल दी थी मैंने, अच्छे से ब्राउन कर ली है, प्याज को भून लिया मैंने अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे कटी हुई सब्ज़ी डाल दूँगी और बस उसके बाद इसमें जाएगा धनिया पाउडर। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। और यहाँ पे देख सकते हैं आप आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने सारी आलू गोभी मैंने सारे डाल दिए हैं। और जब तेज़पत्ता डालते हैं ना आलू गोभी की सब्ज़ी में, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी फिर। तो बस अच्छे से मिक्स कर दिया पहले थोड़ी देर, उसके बाद इसमें जाएंगे सूखे मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर। और सब चीज़ों को डालने के बाद मैंने इसमें बाद में ना रंग वाली लाल मिर्च भी डाली थी। कम मसालों के साथ में सब्ज़ी बनती है पर अच्छी लगती है, स्वादिष्ट बनती है कम मसालों के साथ में भी। पर वही होता है जैसे कहते हैं ना, अगर बनाने वाले की जब नीयत अच्छी हो ना, और ये मतलब प्यार से बनाए कोई भी चीज़ तो फिर अच्छी बनती है। और उसमें अपना प्यार जैसे मिल जाता है तो तब चीज़ अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए थे, सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से यहाँ पे मैंने कर दिया था इसको मिक्स। और मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, यहाँ पे मैंने रंग वाली लाल मिर्च डाली थी, तो काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी मैंने, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा तीखापन होता है, तो उसमें तीखापन भी होता है और कलर भी सब्ज़ी का अच्छा आता है। बहुत अच्छा कलर आया था सब्ज़ी का। बाद में जब बन जाएगी इसको ढक के छोड़ दूँगी मैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद बीच में 2 या 3 बार चलाती हूँ मैं, और फिर तब तक सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो सब्ज़ी जब यहाँ पे मैंने ढक के छोड़ दी थी, तब मैं उसके बाद चली गई थी दिया जलाने के लिए, क्योंकि शाम ही हो गई थी। तो दिया बत्ती मैंने जला दी, दिया जलाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में दोबारा से फिर।
फिर यहाँ पे जो बर्तन रखे थे दोपहर के, वो यहाँ पे मैं स्टैंड में लगा रही हूँ, क्योंकि किचन में मतलब स्पेस सी तो थोड़ा मिल जाए तो अच्छा लगता है, फिर काम करने में मज़ा आता है। तो बर्तनों का पूरा ये टोकरा पूरा भरा हुआ था, तो कुकर वगैरह मैं ऊपर रखती हूँ और प्लेट वगैरह भी यहाँ पे लगा दूँगी। और फिर फैला फैला सा रहता है नहीं तो किचन, तो सारे बर्तन वगैरह सेट करने के बाद बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी स्लैब पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर रात के समय क्या करूँगी ना, रात के समय इनको तब बंद करके रखती हूँ, इनका जब इनका पूरा पानी निचुड़ जाता है। तो सर्दियों की शाम है और उसका शाम शाम के 5 बजे से 10 बजे तक का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरी देखिए और अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। तो जितनी भी चम्मच वगैरह जो भी थी सामान टोकरे में, इसमें इसको उठा के मैंने रख दिया है। और जो भी चाय के बर्तन हैं उनको मैं साफ़ करूँगी बाद में। पहले आटा गूँथ के रख दूँगी, क्योंकि आटे को भी रेस्ट चाहिए होता है थोड़ी देर। जब हम आटा गूँथ के रख लेते हैं 10-15 मिनट के लिए, तो रोटियाँ बहुत ज़्यादा फुली फुली और सॉफ्ट बनती हैं। अगर हाथों हाथ बनाते हैं रोटी, जैसे आटा गूँथ के एकदम से बनाने लगो, तो ना तो रोटी अच्छी बनती है, शेप भी अजीब आती है और मुलायम नहीं आती रोटी। तो इसलिए थोड़ी देर ज़रूर मतलब रेस्ट देना चाहिए आटा जब भी गूँथते हैं। तो वैसे तो मेरा पूरी बनाने का था मन, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ पूरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पर रात को थोड़ा-सा, क्योंकि सुबह आलू के पराठे हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा नहीं अभी नहीं, क्योंकि हैवी-हैवी हो जाएगा, थोड़ा-सा अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, फिर बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक तो इतना छोटे से दिन है, जो खाते हैं सुबह के समय वो भी हज़म अच्छे से हो भी नहीं पाता, क्योंकि हार्ड वर्क इतना कुछ हो नहीं पाता। तो फिर वही इसी वजह से मैंने पूरी नहीं बनाई थी, रोटियाँ बनाई थी मैंने। तो बस आटा छान लिया यहाँ पे और इसको गूँथ के रख दूँगी। और उसके बाद में थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, जब तक हस्बैंड जी नहीं आते हैं, ड्यूटी गए हैं, तो तब तक आएँगे। उसके बाद क्योंकि फ़ोन पे मेरी बात हो रही थी कि भाई कितना टाइम लगेगा, इस वजह से तो मैंने आटा गूँथ के रख दिया था, तभी आ गए थे फिर। तो क्योंकि रोटियाँ गर्म सर्दियों में ठंडी अच्छी भी नहीं लगती, हॉटकेस में भी रख देते हैं ना, तो वो भी ठंडी हो ही जाती हैं। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं आटा गूँथ के रख लेती हूँ और फिर जब आते हैं तो तभी गरमा-गरम फिर रोटियाँ बनती हैं। बच्चे भी तभी खाते हैं खाना, जब बच्चों के पापा जी आ जाते हैं। तो आटा यहाँ पे मैंने गूँथ के रख दिया था और एक बार यहाँ पे मैं सब्ज़ी को भी चला दूँगी। तो आटा गूँथने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे जो बर्तन थे चाय पानी के, वो साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर ना एक के बाद एक बर्तन होता रहता है तो सिंक पूरी भर जाती है। इससे पहले यही है, खड़े होने से कुछ फ़ायदा ही नहीं होता किचन में, जो भी काम दिखते रहते हैं तो वो कर लेने चाहिए। उसमें क्या होता है, अपना ही काम हल्का होता है फिर। नहीं तो बर्तनों का जब ढेर इकट्ठा सा हो जाता है ना, और उसको साफ़ करना ख़ास करके सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम सी होती है कि भाई सर्दी लग रही है। तो बस यहाँ पे जो चाय पानी के बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं तवा भी साफ़ करके रख लूँगी। और तवे को हमेशा मैं जो होता है ईंट का टुकड़ा, उससे साफ़ करती हूँ। साबुन लगाने के बाद ना मैं उसी से अच्छे से मांजती हूँ, तो उससे बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तवा रख दिया था और सब्ज़ी भी यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कसर है, अभी इसमें थोड़ी सी बाकी है बननी। और तभी आ गए थे यहाँ पे हस्बैंड जी, तो मैं जा रही थी बाहर। कितना ज़्यादा कोहरा सा ना, कोहरा आ गया था, शाम का समय है, करीबन यहाँ पे टाइम होगा 6:45 बजे के आसपास का। क्योंकि छोटी-छोटी सी क्लिप मैंने अपनी बनाई थी वीडियो की, और अभी गली में एंट्री उनकी हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरी फ़ोन पे बात हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा रिकॉर्ड भी करते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो आ चुके हैं हस्बैंड जी स्कूटी से, और अंधेरा काफ़ी हो गया, ठंडा भी काफ़ी हो जाता है इस टाइम पे सर्दियों में। पर वही है, ड्यूटी जाने वाले तो भी ड्यूटी जाते हैं, काम करने वाले जो भी बाहर काम करते हैं तो उनको सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारी ऐसी होती है घर चलाने की कि फिर सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं देखे जाता भाई, फिर तो जाना पड़ता है काम पे, अपनी ड्यूटी पे। बाहर जो भी अपना वर्क होता है वो करना पड़ता है। तो राइडर भी आ चुका है बाहर, आप देख सकते हैं। जैसे गेट खुलता है ना, तो ये पूरे एकदम से बाहर भागते हैं। अगर गेट बंद हो, अगर हम लोग अंदर होते हैं, तो फिर ये गेट पूरा पंजों से अपना बजा देता है, पूरा खोलने की जिद करता है। तो यहाँ पे आया है पालक मेथी आया है, हरा धनिया आया है, शायद मतलब रास्ते में ना पीठ वगैरह भरी हुई होगी, तो वहाँ पे पीठ में हरी सब्जी मिल जाती है। और ये जलेबी भी है, जलेबी लाए हैं, पकौड़ी लाए हैं।
तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे बच्चों के पास, जलेबी और पकौड़ी खाई। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बन के धीमी धीमी सी आँच पे लग चुकी है, बस थोड़ी सी बाकी, मतलब थोड़ी सी बच चुकी थी ये, मेरे ध्यान नहीं रही। बैठ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कई बार, पर जली नहीं थी, बिल्कुल बच गई थी। और जैसे थोड़ी थोड़ी सी लगती है ना, ये वाली सब्ज़ी लगती भी खाने में टेस्टी है। तो बस सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है, रोटियाँ बनाऊँगी। और यहाँ हरा धनिया डाल दिया था इसमें मैंने खूब सारा, अच्छे से मिक्स करने के बाद बनाएंगे रोटियाँ और सबको खिलाएंगे। और बस ये छोटा सा वीडियो था, उसके बाद बर्तन वगैरह मैं साफ़ करूँगी। फिर थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए जाते हैं राइडर को, जैसे कि उसको घुमाना पड़ता है तो मेरा भी घूमना हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ना, जैसे मैं सब्ज़ी मतलब कर रही थी, तो सब्ज़ी के बाद यहाँ पे मैंने, सब्ज़ी भी बन चुकी थी, तो यहाँ पे फिर मतलब खाना तो खाया नहीं था जब तक हरे धनिया की चटनी की तैयारी हो रही है। तो हरा धनिया की चटनी भी बनेगी, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ में चटनी ना बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे रोटियाँ बन चुकी है और सब बच्चों ने खाना खा लिया था, मैं और हस्बैंड जी रह रखे हैं, अभी मैंने भी नहीं खाना खाया, मतलब मैं तो रोटियाँ ही बना रही हूँ। तो बस ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोटियाँ बन रही है, सब खाएंगे चटनी के साथ में। इस वीडियो को यहीं पे मैं करूँगी एंड, कल फिर मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक गुड नाइट।